हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। जैसे कि आज की वीडियो में हमारा एक चैप्टर चल रहा है 3D क्षेत्रमिति, चैप्टर नंबर 25 यानी कि 25वां चैप्टर। बहुत ही जबरदस्त और आसान सॉल्यूशन में आपको एक एक क्वेश्चन की लैंग्वेज से और इक्वल टू इक्वल मेथड से हम आपको कराएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो का 71 नंबर क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताया गया है कि यदि एक बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, इसका मतलब पहले बेलन की त्रिज्या 1 थी, अब दोगुनी कर दी गई। तो यहां पर लिखेंगे बेलन की त्रिज्या 1 से कितनी हो गई, दोगुनी हो गई। बेलन की त्रिज्या 1 से दोगुनी हो गई और ऊंचाई आधी कर दी जाए, तो इसका मतलब ऊंचाई जो 1 थी वह आधी हो गई। आधी मतलब 1/2। तो नए बेलन का आयतन पिछले बेलन के आयतन से अनुपात बताना, यानी कि नए बेलन का आयतन और पुराने बेलन के आयतन दोनों का हमें अनुपात बताना है। बहुत सिंपल और आसान। जैसे कि आप जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है πr²h। तो मैंने लिखा नए बेलन का πr²h, ये नई त्रिज्या ऊंचाई है। πr², r का मतलब 2 का वर्ग 4 और h ये हो जाएगा 1/2, यानी कि ये होता है πr²h, ये होता है ना। तो ये हो गया πr² और h 1/2। और पुराने बेलन का आयतन इसके लिए यूज किया जाएगा πr², r है ये 1 का वर्ग 1 और गुणा h 1, बस। तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा कि नए बेलन का आयतन और पुराने बेलन के आयतन में कितना अनुपात है। मैंने पाई से पाई काटा, 2 दूनी 4, 2 से 4 को काटा और फिर 1 से 1 को काटा, 2:1 रह गया। तो 2:1 यानी कि 2:1। लीजिए, आ गया क्वेश्चन का आंसर। तो नए बेलन के अनुपात और पुराने बेलन के अनुपात हमें मालूम हो गया है। 2:1 का अनुपात आ गया, नए पुराने बेलन के अनुपात आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 72। अब हम 72 देखेंगे। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता जो है आयतन को रिप्रेजेंट करती है। ध्यान दो, बेलन की जो क्षमता है वह आयतन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर इसका मतलब आयतन लीटर में दिया गया है 38,500 लीटर, यानी कि यह आयतन में दिया गया है। इसको घन मीटर में बनाना है। जैसे कि आप जानते हैं 1 मीटर की घात 3 बराबर होता है 1000 लीटर। तो 1000 लीटर में 1 घन मीटर होता है। तो इसके घन मीटर बना लेंगे, क्योंकि फिर आयतन बराबर आयतन करेंगे, यूनिट इक्वल हो जाएगी। अब यूनिट यहाँ लीटर में है, यहाँ मीटर में है। तो जब दो तरह की यूनिट अलग अलग आ जाए तो उनको सोल्व कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गलत होता है। और जब यूनिट इक्वल हो जाती है, सेम हो जाती है, तभी तो वो सोल्व होगा, तभी तो वो हल होगा। एक समान यूनिट में तो हल किया जाता है। अब ये लीटर है, ये मीटर है, ऐसे तो हल नहीं होगा। अब लीटर के मीटर बनाएंगे, इसीलिए 1000 लीटर बराबर बताया गया 1 घन मीटर के होता है। तो मैंने अब इसको घन मीटर में कन्वर्ट किया। 38,500 को अगर मैं 1000 से भाग दे दूँ तो ये घन मीटर में आ जाएगा। अब ये घन मीटर हो गया, मतलब आयतन बराबर आयतन। अब मैं इक्वल टू इक्वल करूँगा, आयतन बराबर आयतन। तो आयतन होता है बेलनाकार बेलन का आयतन πr²h होता है। ये पाई का मान 22/7, r², r हमें मालूम नहीं है, थोड़ा यहाँ पर लिखेंगे। पाई का मान 22/7, r², h मालूम है 4 मीटर। पहले यहाँ से हम r निकालेंगे, यानी कि बेलन की त्रिज्या। उसके बाद उसका व्यास आ जाएगा। देखो, 1 2 0 से 2 0 और 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 सते 35 और जी 11 दूनी 22, 11 सते 77। चलिए, 2 दूनी 4 चौक 16, r² बराबर 7 और 7 सते 49। अब यहाँ से देखिए r² बराबर हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 49, 7 का 16, 4 का स्क्वायर से स्क्वायर कटा, तो r बराबर हो गया 7/4।
यानी कि बेलन की त्रिज्या 7/4 है, लेकिन हमें व्यास बताना है तो व्यास बहुत आसान है, त्रिज्या का दुगुना होता है, त्रिज्या का दुगुना। 2 गुणा त्रिज्या कितनी है 7/4, 2 दूनी 4, यानी कि 7/2, 7 का आधा होता है 3.5, तो 3.5 मीटर बेलन की त्रिज्या है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 3.5 मीटर। फिनिश। चेक करिए आप, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से तुरंत कर सकते हो एग्जाम में अगर आते हैं। वैसे ये एग्जाम में ही आई हुए सारे क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेश्चन विदाउट एग्जाम का नहीं है, तो आप आसानी से जल्दी से कर सकते हैं। बस आपको छोटी छोटी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर लीटर को घन मीटर में बनाने का पता होना चाहिए। उसके बाद आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हो गए सभी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, चाहे वे सूत्र बेस हो चाहे विदाउट सूत्र के हो गए इक्वल टू इक्वल में या इस फॉर्मेट में। एक लंबवत बेलन का आयतन कितना हो गया, ये बेलन का आयतन आ गया, तो आयतन बराबर आयतन करेंगे, बस पता लग गया हमें। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट आ गया। 1792 पाई आयतन है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर 16 गुणा 16, और यहाँ से मुझे एच निकालना, क्योंकि एच इसमें अभी बताया नहीं है, यहाँ पर एच मतलब उसकी ऊंचाई। तो मैंने क्या किया, पाई से पाई काटा, 16 एकम 16 1, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 कटिंग 16 सत्ते 112। मुझे मालूम हो गया एच का मान 7 है, मुझे मालूम हो गया एच का मान 7 है। जब एच का मान 7 है तो यहाँ पर बेलन का पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर मुझे मालूम है 16, एच भी मुझे मालूम है 7, तो 16 सत्ते 112 दूनी 224 पाई, ये आ गया 224 पाई, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 224 पाई। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 74। देखो क्वेश्चन नंबर 74 बहुत ही बेस्ट और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार की परिधि दी है 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम आधार की परिधि जानेंगे। आधार की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर हो गया 44। देखिए 2 पाई का मान 22/7 और आर बराबर 44। अब यहाँ से हमें आर का मालूम हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या 22 दूनी 44 से 44, आर बराबर 7, यानी कि बेलन के आधार की त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद यहाँ पर आएंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ से हमें एच का मालूम हो जाएगा। देखो आर तो यहाँ से मिलेगा, एच यहाँ से मिलेगा, इन दोनों आर और एच के कॉम्बिनेशन से हमें बेलन का आयतन मिल जाएगा। तो ये कंडीशन है हमारी। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बराबर हो गया 440। यहाँ से आर की वैल्यू भरेंगे 2, पाई का मान 22/7, आर हो गया 7, एच बराबर 440। एच से एच काटा और 22 दूनी 44 दाम 440, एच बराबर आ गया 10। तो अब हमें दोनों वैल्यू मालूम हो गई है, एच बी और आर बी। अब यहाँ दोनों से हम आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम। बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 भरेंगे, आर हमारा 7 गुणा 7 और एच 10, 7 से 7 कटा, 22 सत्ते 154 हो जाएगा गुणा 10, ये आ गया 1540। तो उसका जो बेलन का आयतन होगा वो 1540 सेंटीमीटर की घात 3, यानी कि ये आ गया ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो ऐसे हमें इसको एक एक पॉइंट क्लियर करके इसका सॉल्यूशन हमें करना है। आता है क्वेश्चन नंबर 75। अब हम क्वेश्चन नंबर 75 का सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से करेंगे। देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462, इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। देखो यहाँ पर ये टैग आ गया। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ये जो है ये इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 का 1/3 का मतलब हो गया 3 × 3 3 पंजे 15 3 चौक 12 154। देखिए 154 हो गया ये वक्र पृष्ठ। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें देखना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखिए ध्यान से, 2πr/h जमा r। ये कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 462। अब देखिए यहाँ पर इसको हम एडजस्ट करेंगे। 2πr/h प्लस 2πr² गुणा कर देंगे इसकी 2πr/h 2πr² बराबर हो गया 462। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मैं वैल्यू भरूंगा इसकी। 2πr/h हो गया 154 और 154 इसमें से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2πr² बराबर 154 घटा दीजिए इसमें से, 462 में से 154, 12 में से 4 गए 8, 5 में 5 गए 0, 4 से 1 308। ये 308 आ जाएगा। अब देखिए मैंने 2 से इसको काटा, 2 से 15 154 और जहाँ πr² 154 है तो वहाँ r बराबर हो जाएगा 7। त्रिज्या आ जाएगी 7, त्रिज्या आ जाएगी 7। अब आप देखिए जब त्रिज्या 7 आ गई, अब हमें h भी चाहिएगा। अब हमें h कहाँ से मिलेगा? h हमें यहाँ से मिल जाएगा। देखो क्योंकि h भी चाहिएगा हमें। देखो 2π का मान 22/7, r हमारा 7 आ गया और h बराबर हो गया 154। तो देखो 7 से 7 काटा और 22 सत्ते 154, h बराबर आ गया 7/2। ये हमारा h आ गया। तो अब हमें आयतन चाहिएगा। देखो हमें बेलन का आयतन चाहिएगा। आयतन हम यहीं पर ही ले लेंगे। बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई का मान 22/7, r² 7 और h 7/2। 7 से 7 काटा, 2 से 11 बार, 11 सते 77 गुणा 7, 7 सते 49, 9 केवल इसमें आ रहा है, चेक कर लीजिए। लास्ट डिजिट इकाई अंक 9, यह गुणा कर लीजिए। 7 सते 49, 4 7 सते 49 और 4 53, ये आ गया 539 सेंटीमीटर की खातिन, ऑप्शन सी। देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये, कोई हल्का फुल्का सवाल नहीं था। इसमें टैग भी बहुत ही ज़बरदस्त था। तो बढ़िया अच्छे वाला क्वेश्चन आपके सामने सॉल्यूशन कराया गया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76 पर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या कंडीशन करता है। यदि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है इतना, आधार का क्षेत्रफल πr² होता है। देखिए πr², ये होगा 3850। तो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। पाई का मान 22/7, r² बराबर 3850। यहाँ से हमें r मिल जाएगा। देखो 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 पंजे 55, 2 से काटा, 2 एकम 2 175, 7 से गुणा करेंगे। r² बराबर 25 गुणा 7, 25 सत्ते 175 गुणा ये 7। तो मतलब क्या हो गया यहाँ से, r² बराबर 25 5 7 35 बैठता है, 35 का स्क्वायर से स्क्वायर, r बराबर 35 आ गया। अब h जो दिया है उसने, उसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या का दुगुनी, h 70 हो जाएगा त्रिज्या से दुगुना। तो यहाँ से आयतन आ जाएगा इसका वॉल्यूम, बेलन का आयतन πr²h। पाई का मान 22/7, r² 35 गुणा 35 गुणा h 70, 7 दाई 70,
गुणा करेंगे 22 दाम 220, 35 का वर्ग 5 पंजे 25, 3 चौक 12, ये आ जाएगा। अब देखो 2 1 0 तो ये लगेगी और 22 का पाड़ा पढ़ेंगे, 22 पंजे 110, हासिल लगे 11, 22 दूनी 44, 45, 10 55 का 5, तो 500 देख लो लास्ट में किसके आ रहा है 500, ये आ रहा है यहाँ। ऑप्शन ए इज राइट, 26 95 00, 26 95 00, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन ए गुणा कर लीजिए आप, आपके लिए इजी और आसान तरीका ये रहा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77, देखो क्वेश्चन नंबर 77 का सॉल्यूशन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला h तो हो गया 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला है ठोस लंबवत बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई r h जमा r बराबर हो गया 704। अब देखिए यहां पर हम h का मान 9 भरेंगे, देखिए, और 2 पाई का मान 22/7 गुणा r, 9 जमा r बराबर हो गया 704। इसको हल करेंगे यहां से, 22 3 66, 4 22 दूनी 44, 2 से काटेंगे इसको 31 बार, 9r r² बराबर 7 7 21 217। ये होगा 22 3 66 है, ये कटिंग गलत हो गई यहाँ। 22 3 66, 22 दूनी 44, 7 से गुणा करेंगे अब इसकी, 7 दूनी 14, देखो 22 से काटा और 2 से इसको और काटेंगे 16 बार, 16 7 112 हो गया। मतलब ये सही हो गया, यहाँ पर कटिंग गलत हो गई थी, इसको मैंने सही कर दिया। देखो एक बार फिर समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 पाई का मान 22/7 गुणा r, h का मान 9 भरा मैंने यहाँ से, और r बराबर हो गया 704। इसको हल करेंगे, देखो 22 3 66, 4 बचा, 22 दूनी 44, 2 से काटा 16, और 16 7 112, ये 9r जमा r² बराबर 112, 16 7 112। इधर लाएंगे हम r² जमा 9r माइनस 112 बराबर 0। r की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, 112 के इसे फैक्टर करो जो घट के 9 आए, 16 7 112, 16 में 7 घटाएंगे 9 बचता है, तो r बराबर यहाँ 7 आ जाएगा। और 16 7 112 होते हैं ना, ये 16 और 7, तो यहाँ पर 16 माइनस का आएगा और r प्लस रह जाएगा। ये इसको छोड़ देंगे और r हमारी त्रिज्या आ जाएंगी 7, 16 7 112। अब r और h हमें मालूम है, ये h है ये r है यहाँ पर, तो बस आयतन की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बेलन का आयतन होता है पाई r² h बराबर 11 के, पाई का मान 22/7, r हो गया हमारा 7 गुणा 7, h हो गया 9 बराबर 11 के का मान हमें निकालना। देखो 7 से 7 काटा, 11 दूनी 22, 2 नंबर 18 7 126 आ गया के का मान, लीजिए आ गया के का मान आ गया 126। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 78 आता है, एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दे दी 6 5, ये 6 दे दी है और ये 5 दी है, 6 5।
बेलन, उस बेलन से 3 मीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनेंगे। बेलन के आयतन को एक ठोस गोले के आयतन से भाग करेंगे, गोले बन जाएंगे कितने। गोले बराबर हो गया, बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच बटे एक ठोस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का घन। पाई से पाई काटेंगे। अब देखो आर स्क्वायर कितना बेलन का, ये रहा, त्रिज्या 6 का वर्ग 36, एच हो गया 5 बटे में 4/3। आर का घन, आर कितना है 3 का घन 27, 3 नम 27, 9 चौक 36 से 36 कटा 5 गोले बनेंगे, 5 गोले बनेंगे। ये रहा 3 मीटर त्रिज्या वाले 5 गोले। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। एक गोलाकार खोल की बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और खोल की मोटाई 1 सेंटीमीटर। देखिए गोलाकार ऐसे होता है, ये बाहरी होगी ये भीतरी होगी। बाहर से 9 हो गया, आर बराबर 9, और एक मोटाई है तो अंदर की 8 होगी त्रिज्या, ये आर बराबर हो जाएगा 8। तो प्रयुक्त धातु का आयतन, आयतन होता है हेयर, गोलाकार है, गोले का आयतन ये लगेगा 4/3 पाई आर का घन माइनस छोटे आर का घन। ये वाला कंसेप्ट लगेगा, हल करेंगे 4/3 पाई का मान 22/7, बड़ा आर हो गया 9, 9 का घन 729, छोटा आर 8, 8 का घन 512। हल करेंगे इसे, ये 22 चौक 88 बटे में 3 गुणा 7 गुणा 9 में से 2 घटाएंगे 7, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 7 से घटेगा 7 21, 7 एकम 7। देखो 88 और 31 की गुणा करेंगे, ये होगा 2728, 2728 हो गया। अगर हम देखें 88 और 31 की गुणा, 88 और 31 2728 गुणा कर लेंगे 3 से भाग, 3 नम 27 पूरा कट गया 0, 3 नम 27 1 बच गया बटे में 3, ये आएगा 909 से ही 1/3, 909 से ही 1/3। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, क्वेश्चन नंबर 80 का सॉल्यूशन करेंगे। एक लंबवत बेलन का आयतन 814 सेंटीमीटर की घात 3 है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई आपस में बराबर है, एच बराबर और आर या आर बराबर और एच, यानी त्रिज्या ऊंचाई आपस में बराबर है, तो बेलन की ऊंचाई बतानी। तो इक्वल टू इक्वल करेंगे, आयतन बराबर आयतन। बेलन का आयतन दिया है 814, इधर बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। देखिए आर स्क्वायर एच, एच निकालना तो आर स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर रखेंगे, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर गुणा एच बराबर 814। अब देखो इसको हल करेंगे, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 सतह 77, 11 चौक 44, 2 से काटेंगे 37 बार। ये होगा h की घात 3 बराबर 7 गुणा 37 259। देखो 7 और 37 की गुणा करेंगे 259, यहाँ घात 3 हटाएंगे, इधर घनमूल बन जाएगा ये 3, तो h बराबर आ गया घनमूल 259। लीजिए आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आता है 81। समान आयतन वाले दो लंबवत बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 1:2, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। देखिए आयतन बराबर का, इक्वल टू इक्वल करेंगे, आयतन बराबर आयतन। बेलन का आयतन पाई r1 स्क्वायर h1, दूसरे का लिखेंगे पाई r2 स्क्वायर h2। पाई से पाई, r1 और r2 त्रिज्याओं का रेशो पूछा है,
R1 बटे में R2 ले आएंगे नीचे का होल स्क्वायर बराबर H2 बटे में H1 ऐसे। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना दिया, 1 2। स्क्वायर हटा देंगे, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो त्रिज्याओं का अनुपात आ गया R1 R2 का ये यहाँ पर H2 हमारा कितना है, H2 की वैल्यू तो यहाँ पर 2 भरी जाएगी। देखो H2 क्योंकि ये H1 है, ये H2 है, H1 H2 2 बटे में H1 हो गया 1, स्क्वायर हटा देंगे रूट में आ जाएगा, तो R1 रेशो R2 बराबर हो जाएगा √2 अनुपात 1। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर आता है 82। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात R1 R2 दे दिया, H1 H2 ये दे दिया, उनके आयतनों का अनुपात बनाएंगे आयतन का। बेलन का आयतन पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 H2, पाई से पाई काटा। R1 कितना है हमारा 2, 2 का वर्ग 4, H1 5, R2 3 का वर्ग 9, H2 3, 5 चौक 20 अनुपात 9 3 27। यह आ गया उनके आयतनों का अनुपात 20 अनुपात 27। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है ये, यहाँ तो 37 है ये। यह आएगा ऑप्शन सी 20 अनुपात 27, ये है 20 अनुपात 37, तो ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला होगा आंसर सी। आंसर सी 20 अनुपात 27। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83। देखिए क्वेश्चन नंबर 83। एक लंबवत बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच जमा आर से अनुपात दिया 3 अनुपात 7। ये देखिए हो गया ना, इक्वल टू इक्वल। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात बताना। 2 पाई आर से 2 पाई आर, ये होगा h का मान 3, यहाँ h जमा आर है तो h का मान यहाँ पर 3 r का 4। क्लियर है, 3 4। तो उसने पूछा है बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। ऊंचाई हो गई हमारी 3, त्रिज्या 4, ये आ गया 3 4 का रेशो। फिनिश। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे और क्वेश्चन को फिनिश करेंगे। कागज की एक चौकोर शीट को, चौकोर मतलब वर्गाकार शीट है उसकी ऐसे, जिसकी भुजा ये है, ये उसको भुजा की तरफ से मोड़कर एक बेलन के रूप में उसे बदल दिया जाता है। तो वर्ग की भुजा और त्रिज्या का अनुपात, भुजा और त्रिज्या का अनुपात बताना। देखिए जब वर्ग को उसकी भुजा की तरफ से मोड़ेंगे तो ये जो वर्ग की भुजा है ये बेलन की परिधि हो जाएगी। 2 पाई आर बराबर भुजा हो गया ना, यहाँ इक्वल टू इक्वल ये। तो देखिए आर बराबर हो गया भुजा बटे 2 पाई। तो मेरे पास त्रिज्या आ गई, भुजा है, तो यहाँ पर त्रिज्या और भुजा का रेशो हमें ज्ञात करना। ये भुजा है और ये त्रिज्या। त्रिज्या आर का मान है हमारा a बटे 2 पाई। ए से ए काटा, 2 पाई अनुपात 1, यह आएगा 2 पाई अनुपात 1। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन ए। फिनिश। बहुत आसान और सिंपल शब्दों में आपके लिए क्वेश्चन नंबर आता है 85। एक बेलन की त्रिज्या 3, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाला बेलन है धातु का, उसे पिघाल कर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला और 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाला शंकु बनाने। तो ऐसे कितने शंकु बनेंगे? तो बेलन के आयतन को एक शंकु के आयतन से भाग दे देंगे, शंकुओं की संख्या आ जाएगी।
बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 h 5, ये हो गया बेलन का आयतन। और यहाँ पर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ 1 है, गुणा 1, ये मिलीमीटर में, इसको सेंटीमीटर में 10 से भाग करेंगे, और h 1 सेंटीमीटर। अब इसको हम हल करेंगे, देखो पाई से पाई काटा, ये हो गया 10 होती है 300 ऊपर चल जाएगा, गुणा 5 9 45, 45 135 और 2 0, ये आ गया 13,500। तो छोटे छोटे शंकु बनेंगे 13,500। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने।